हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक भूतिया ट्रेन की कहानी है जिसमें राजवीर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उसकी रूह कांप जाती है और डर के कारण हालत खराब हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। आखिर राजवीर के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये तो कहानी में आपको आगे पता चलेगा। राजवीर रात के 1:30 बजे अपने गांव जाने के लिए एक सुनसान स्टेशन पर खड़ा था। तभी अचानक दूर से धुआं और चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धीमी गति से स्टेशन की तरफ आ रही थी। ट्रेन में रोशनी सिर्फ एक डिब्बे में जल रही थी। राजवीर को हैरानी हुई, इतनी देर रात कौन सी ट्रेन होगी? पर गांव पहुंचने की जल्दी में उसने बिना सोचे समझे उस डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। सीटें फटी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और घनी धूल जमी हुई थी। डिब्बे में अकेलापन था, सिवाय एक कोने में बैठी एक बूढ़ी महिला के। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। राजवीर ने बूढ़ी महिला से बात करने की कोशिश की, मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती, पर कोई चढ़ता या उतरता नहीं था। हर स्टेशन सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। धीरे धीरे राजवीर को अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। साथ ही डिब्बे में हवा में कुछ हलचल होने लगी। उसने बूढ़ी महिला की तरफ देखा। वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक पारदर्शी सी आकृति बैठी थी, खून से लथपथ कपड़ों में। आकृति ने धीरे से अपना सिर घुमाया और राजवीर की तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, बस अथाह कालापन। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे भागना था, पर ट्रेन में कहीं कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। आकृति उसकी तरफ धीरे धीरे सरकने लगी। राजवीर ने अपनी जेब से माता का दिया हुआ ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। तभी ट्रेन जोर से हिली और अचानक रुक गई। बाहर एक मंदिर का स्टेशन दिखाई दिया। राजवीर ने हिम्मत जुटाकर इमरजेंसी चेन खींच दी और ट्रेन से कूद पड़ा। वो मंदिर की तरफ दौड़ा और वहां जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा, वही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही है। रोशनी अब पूरी ट्रेन में जल रही थी, पर डिब्बों में कोई नहीं था। ट्रेन धीमी गति से दूर होती गई और फिर अंधेरे में गायब हो गई। राजवीर सुबह तक मंदिर में ही रहा। जब गांव पहुंचा तो सबको अपना भयानक अनुभव सुनाया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये एक भूतिया ट्रेन है जो कभी कभी रात में दिखाई देती है। इसमें सवार हुए लोगों को वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा। राजवीर बच गया था, मगर उस रात का खौफ हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया और अब वो कभी भी रात में अकेले ट्रेन का इंतजार नहीं करता। हफ्तों बीत गए, लेकिन भूतिया ट्रेन का खौफ राजवीर के जहन से नहीं मिटा। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं कि राजवीर का दिमाग खराब हो गया है, पर उसे पता था उसने जो देखा वो सच था। एक रात अचानक राजवीर की नींद खुल गई। बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह चौंक कर उठा। यह वही सीटी थी जो उस भयानक रात को सुनाई दी थी। घबराते हुए राजवीर झांकने के लिए खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में धुआं और चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। उसका दिल धक धक करने लगा। अचानक उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई जो उस रात ट्रेन में बैठी थी। वह कुछ बुदबुदा रही थी जिसे उसने समझ नहीं पाया था। अब उसे लगा वो शायद कोई मंत्र था। वह तेजी से उठा और अपनी दादी की पुरानी किताबों में से वो मंत्र ढूंढ निकाला। पूरे विश्वास के साथ उसने वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सीटी की आवाज दूर होती जा रही थी। राजवीर ने राहत की सांस ली। सुबह उजाला होते ही वो सीधा उस मंदिर की तरफ गया जहां वो भूतिया ट्रेन से बचकर आया था। वहां पुजारी को वो रात का पूरा किस्सा सुनाया और मंत्र के बारे में भी बताया। पुजारी ने उसकी बातें गौर से सुनी और फिर बताया कि वो मंत्र भूतों को शांत करने का है। शायद वो भटकती आत्मा किसी अधूरे काम की वजह से ट्रेन में फंसी हुई है। पुजारी ने कहा, तुम्हारे मंत्र ने उसे शांति पहुंचाने की कोशिश की होगी। राजवीर को लगा शायद पुजारी सही कह रहे हैं। उसने ठान लिया कि वो उस भयानक रात को देखी गई आकृति के बारे में और जानकारी जुटाएगा। शायद वो किसी ऐसी गुत्थी को सुलझा सके जिससे भटकती आत्मा को शांति मिल जाए और भूतिया ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाए। हफ्तों की खोज के बाद
राजवीर को गांव के एक बूढ़े से कुछ जानकारी मिली। वह बूढ़ा बताता है कि सालों पहले इसी रास्ते पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन पहाड़ दर्रे से नीचे खाई में गिर गई थी। ट्रेन में सवार सभी लोग मारे गए थे, जिनमें से एक जवान लड़की भी थी। वह राजवीर के ही गांव से थी और उसका नाम सलोनी था। सलोनी शहर में पढ़ाई करती थी और छुट्टियों में घर आ रही थी। उसके माता पिता को यह हादसा इतना गहरा लगा कि वो भी जल्द ही बीमारी से चल बसे। गांव वालों का मानना था कि सलोनी की आत्मा अधूरे सपनों और माता पिता के गम को लेकर भटक रही है। राजवीर को लगा यही वो जानकारी है जिसकी उसे तलाश थी। वह उस रात दुर्घटना स्थल की तरफ जाने का फैसला करता है। गांव के बुजुर्ग उसे रोकते हैं, मगर राजवीर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो मंदिर के पुजारी से सलोनी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए पूजा का सामान लेता है और रात होते ही दुर्घटना स्थल की तरफ निकल पड़ता। रास्ता सुनसान और खतरनाक था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। आधी रात को वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है। वहां खाई के पास खड़े होकर वो सलोनी के लिए पूजा शुरू करता है। पूजा के दौरान हवा में एक अजीब सी हलचल मचने लगती है और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। राजवीर घबराता नहीं है। वह पूजा पूरी करता है और सलोनी की आत्मा से बात करता है। वो उसे समझाता है कि उसके माता पिता को उसका बहुत गम था और वो अब उसे शांति से रहते हुए देखना चाहते हैं। धीरे धीरे हवा शांत हो जाती है और ट्रेन की सीटी की आवाज भी दूर हो जाती है। पूर्व की तरफ क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगती हैं। राजवीर को लगता है मानो सलोनी की आत्मा को शांति मिल गई है। वापस गांव लौटकर वो सबको ये किस्सा सुनाता है। कुछ दिनों बाद एक रात फिर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। गांव वाले घबरा जाते हैं, मगर इस बार ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती। वह सीटी बजाती हुई तेजी से आगे निकल जाती है। सुबह होने पर पता चलता है कि पहाड़ दर्रे के पास रेलवे लाइन दुरुस्त कर दी गई है। अब ट्रेनें दुर्घटना वाले रास्ते से नहीं गुजरती हैं। भूतिया ट्रेन का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गांव वाले राजवीर को सलोनी की आत्मा को शांति पहुंचाने वाला वीर मानते हैं। राजवीर खुद को भी गर्व होता है कि उसने हिम्मत दिखाकर एक अधूरे अध्याय को पूरा किया।